जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को डॉक्टर शिवदत्त शर्मा का नमस्कार। दीपा जी, आपका जयपुर में गुलाबी नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार, तो अभिनंदन। आज हमारे साथ में फरीदाबाद से प्रोफेसर दीपा शर्मा हैं और आज ये नवरात्रि के अवसर पर नवरात्रि के संबंध में ही अपने व्याख्यान देंगी। इनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ इनकी बात सुनेंगे। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, दीपा जी, नवरात्रि का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है नवरात्रि का? नवरात्रि क्यों रखा जाता है, इसका क्या सिद्धांत है और क्या इसका धार्मिक रूप है, क्या इसका स्वास्थ्य रूप है और क्या इसका अन्य रूप है, आप बताएं। डॉक्टर साहब, आपने एक ही प्रश्न में सब चीजें पूछ ली। अब एक एक करके हम इसको शुरू करें कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जो कि हम साधारण मानव के रूप में हम समझते हैं कि नवरात्रि में देवी की आराधना की जाती है। देवी जिसको हम जगदम्बा, माँ भवानी, कई नामों से जानते हैं, दुर्गा। और अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे देश में नवरात्रि 2 बार मनाई जाती है, परंतु आपको और कुछ लोगों को शायद मैं बताना चाहूँगी कि असल में साल में नवरात्रि 4 बार आती है। 2 बार तो हम लोग, हाँ वही मैं बताने चाह रही हूँ कि आज हम लोग 2 नवरात्रि तो सभी जानते हैं, जो एक चैत्र में आती है और एक यहाँ पे अश्विन मास में आती है दिवाली से पहले। परंतु इसके अलावा 2 नवरात्रि और हैं जो गुप्त नवरात्रि के आधार पर मनाई जाती हैं, जिसको कि ज्यादातर जो साधु सन्यासी हैं वो लोग मनाते हैं। उसमें भी इसी तरीके के साधना होती है। एक आषाढ़ महीने में आती है और एक माघ के महीने में आती है वो नवरात्रि। अच्छा। पर हम गृहस्थ लोग, हमें ये 2 नवरात्रि मनाने की प्रेरणा ईश्वर से मिली है। उसका कारण ये है कि आप देखेंगे कि ये दोनों नवरात्रि जब आती हैं तो प्रकृति का एक संक्रांति काल होता है। संक्रांति काल का मतलब कि आप देखें 2 ऋतुओं का मिलन। अगर हम देखते हैं चैत्र की नवरात्रि आती है, तब हमारा यहाँ पे 2 ऋतुएं मिलती हैं कि सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। अगर हम यहाँ अश्विन मास में देखते हैं तो फिर से वही देखते हैं कि गर्मी जा रही है और उसके बाद सर्दी का आगमन हो रहा है। अब ऐसे में आप तो स्वयं डॉक्टर हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो 5 अवयवों से बना है, तो उसमें वात, कफ और पित्त की क्या भूमिका है, ये तो आप मुझसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं संक्षेप में करती हूँ, फिर आप ही ये बताइएगा, क्योंकि हमारे शरीर को
भगवान ने ऐसा बनाया है कि ऋतु के हिसाब से हम अपने शरीर को ढाल लेते हैं, ऋतु के हिसाब से हम फल और भोजन करते हैं। तो एक मौसम से जब हम दूसरे मौसम में जा रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं, या परिवर्तन का दौर गुजरना पड़ता है उससे। तो उस परिवर्तन के लिए हमें ये 15 दिन का, 9 दिन का एक अवसर मिलता है कि हम अपने शरीर को संयमित भोजन के द्वारा तैयार कर लें। क्योंकि मानव शरीर ऐसा है जिसमें कि अगर आप उसको संयम से नहीं रखेंगे तो वहां बीमारी हो जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रों में जो लोग संयम से काम लेते हैं, संयमित भोजन करते हैं, वो आगे जाके वर्ष भर उनको किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। एक तो ये कारण है प्रकृति के आधार बहुत पर। सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। धन्यवाद। और अगर हम ये देखें कि आप आयुर्वेद के हिसाब से कि मानव का शरीर जो है वो फल खाने के लिए बना है। हर जीव का खान पान अलग होता है। जैसे गाय वगैरह हैं, वो लोगों को घास और ये जो घास और फूस चारा। वगैरह खाई, चारा खाते हैं। तो मानव शरीर जो है वो असल में फल खाने के लिए बना है। फल से उसे जो एनर्जी मिलती है वो अन्न से नहीं मिलती। इसलिए 9 दिनों में जो हम फल खाते हैं तो उससे हम अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, ताकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए। और जो नया संक्रांति काल आ रहा है, जो नया मौसम हमारे पास आ रहा है, उसको हम आसानी से अपने शरीर पर झेल सकें। तो इसीलिए अच्छा, इसको धर्म के साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अगर आप रेगुलर रूटीन में आप रहते हैं, हम जो गृहस्थ लोग हैं, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, बाहर भी अंदर भी। और अगर हम यहाँ पर रेगुलर रूटीन में रहते हैं तो ऐसे में इस तरीके का रूटीन निकालना अपने डेली रूटीन से कि जिसमें हम संयमित भी रहें, भोजन भी संयमित करें। देखिए, भोजन में भी 3 रस होते हैं, तम, तामसी, राजसी और सात्विक भोजन। तो इन दिनों हम सात्विक भोजन को अपनाते हैं। तो यहाँ पर सात्विक भोजन को अपनाना इतना आसान नहीं है डेली रूटीन में रहकर। तो इसको धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ने से क्या है कि इंसान आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। हमारे सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात यही है कि हमने अपनी परंपराओं को वैज्ञानिक रूप में स्वीकार करने के साथ साथ उसको धार्मिक रूप में स्वीकार किया, जिससे कि एक आम गृहस्थ, एक आम व्यक्ति, हर कोई इतना गूढ़ रहस्य तक नहीं पहुंचता, परंतु उसे ये कह दिया जाए कि अगर ये धार्मिक क्रियाकलाप है या आपको इससे मानसिक और एक जिसे कहा जाए आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, तो वो बहुत जल्दी से इसको स्वीकार कर लेता है। और मिलती भी है। नहीं, बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आप कहते हैं ना कि जैसा भोजन करेंगे वैसा ही आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा मन। हाँ, तो जैसा आप भोजन करेंगे वैसे आपके अंदर विचार आएंगे। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो ये जो आपके अब नवरात्रि से हम जानते हैं कि हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, सारे त्योहार शुरू हो रहे हैं। तो इन त्योहारों का मकसद क्या है? इन त्योहारों का मकसद है हम उस आध्यात्मिक शक्ति को अपनाएं। इन त्योहारों का मकसद ये नहीं है कि हम बस अपना नए पकवान खाएं, नए वस्त्राभूषण पहने। इनका मतलब असल में ये है कि हम अपने आध्यात्मिक, जो हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको अपनाएं, उसको बढ़ाएं। और इसीलिए हर त्योहार पे हमारे किसी ना किसी देवी देवता की पूजा लिखी हुई है, परंतु हम वहां से हट गए। अब यहाँ नवरात्रि में सात्विक भोजन करने के बाद हम उस पहली सीढ़ी, समझ लीजिए कि एक नए ऋतु की पहली सीढ़ी को पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये तो है इसका एक प्रकृति के साथ संबंध। दीपा जी, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े हैं, जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर देता हूं। हमारे साथ में रमाकांत जी, सहस छावसरी जी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तारा दत्त,
बधोई जी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। केवल राम जी, केवल राम जी हमारे, लाला राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नरसिंह राम जी जीनगर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल जुड़ी है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और उत्तराखंड से रूपचंद जी शास्त्री मयंक जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका वंदन करता हूँ। तो और जिनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे, उनमें एक सुनीता शर्मा दिख रही हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और मित्रों, मैं एक और आपको सूचना दे दूं कि हमारा एक कार्यक्रम इस चैनल के अतिरिक्त भी 25 और चैनलों पर लाइव प्रसारण हो रहा है। लीजिए, हमारे साथ में एक और प्रकाश प्रियम जी भी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हाँ मैडम, आगे बढ़िए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और सबका आभार। अब हम अगर ये देखें कि नवरात्रि में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अब मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कर लेते हैं। देखिए, किसी भी पाठ को करना और उसे मानना दो अलग अलग बातें हैं। करना बहुत आसान है, मानना उससे थोड़ा सा मुश्किल है, और उसको फिर जीवन में उतार लेना और भी मुश्किल है। तो हम बस करने तक ही रह जाते हैं, ना तो उसे अच्छे से जान पाते हैं, और उतारना तो बहुत ही दूर की बात है। तो दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि ज्यादातर कि माँ दुर्गा ने कई अवतार लिए और उसमें राक्षसों का वध किया। पर उस पाठ के मूल में क्या है वो हम नहीं जानते, उस तरफ तक हमारा विचार ही नहीं जाता। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि हम उस विचार को देखें, क्योंकि बाकी सारी कथाएं सब लोग जानते हैं कि माँ ने शुंभ निशुंभ को मारा, महिषासुर को मारा, रक्त बीज को मारा। पर सबसे पहले मूल में क्या है दुर्गा सप्तशती? अगर आप पहला अध्याय पढ़ें, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में आता है कि महर्षि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है, और वो माँ की महिमा गा रहे हैं, और सुन कौन रहा है? अब देखिए, यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको कहूंगी कि सुन कौन रहा है। जंगल में आश्रम है, अब जंगल में मनुष्य नहीं गए सुनने के लिए, कौन सुन रहा है? जीव जंतु। आप अगर यहाँ देखें तो उनके जो दुर्गा की कथा है वो किसको सुना रहे हैं? जीव जंतुओं को। जीव जंतु का अर्थ क्या है यहाँ पे? कि जड़ को सुना रहे हैं। और मार्कंडेय ऋषि क्या है? वो चेतना है। चेतना जड़ के पास जा रही है। तभी वहां पे सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य का जाना होता है। ये कहानी आप लोगों ने वहां पढ़ी है, इसलिए मैं इसको संक्षेप में ही बताऊंगी कि वो दोनों अपने अपने घर से और जिसे कहें व्यक्तिगत जीवन में परेशान है। क्यों? क्योंकि अब वो पहले जैसा उनको सम्मान नहीं मिल रहा, राजा का राज्य छीन चुका है, घर वाले भी उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। ऐसे ही जो समाधि नामक वैश्य है, उनका व्यापार नहीं चल रहा, उनको बड़ी परेशानियां हैं। तो वो मन की शांति के लिए कहाँ पहुंचे? मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहीं से शुरू होती है कि मन की शांति। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए, जो कहाँ मिलेगी? एक आराध्य देवी और ऐसी चेतना के पास मिलेगी जो हमारी जड़ता को समाप्त कर सके। हमारे अंदर जो जड़ता है, जड़ता मीन्स मूर्खता, जिसमें कि हम अपने आप को नहीं समझा पाते, और वहां पे यही चीज वो समझा रहे हैं कि कैसी जड़ता है। जिन लोगों ने उनका अपमान किया, जिन लोगों ने उनसे उनका धन वैभव छीन लिया, उनके प्रति उनके मन में अभी भी ममता बनी हुई है। और ये ममता क्यों है? यहीं पे पहला प्रश्न यही आता है कि ये ममता है क्या? तो यहाँ मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि ये ममता जो है वो माया है। और माया कौन है? आदि शक्ति।
अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हमें माया ने क्यों घेर लिया। तब मार्कंडेय ऋषि बहुत अच्छी एक कथा उनको सुनाते हैं कि हम और आप जैसे लोग तो बहुत छोटे हैं, माया को तो भगवान विष्णु ने भी घेरा। माया ने भगवान विष्णु को भी घेरा। ये सुन के सब लोग आश्चर्य होगा सबको कि माया ने भगवान विष्णु को कैसे घेरा। इतने बड़े भगवान विष्णु, जिनमें कहा जाता है कि सभी 16 कला और सारे संसार का पालन करने वाले हैं, उनको भी माया घेर लेती सर्व है। गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न हम हमारे आराध्य हैं, है ना। तो उनको भी माया घेर लेती है। अब माया कैसे घेरती है, आप लोग अगर कथा में आगे चलेंगे तो देखेंगे कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में सो गए, चिर निद्रा में सो गए। ये क्या है, ये माया है। अब वहां वो सो गए तो उनके शरीर के मैल से राक्षस पैदा हुए। अच्छा। अब यहाँ शरीर का मैल क्या है, गंदगी। देखिए, देवी जो है वो कोई शरीर धारणी, हमारे आपके जैसे शरीर को धारण करने वाली या एक व्यक्ति के रूप में या स्त्री के रूप में नहीं है। वो प्रतीकात्मक है। उसको हम माया कह सकते हैं, उसको हम शक्ति कह सकते हैं, उसको हम भक्ति कह सकते हैं। और इसी रूपों में वो हमारे अंदर विद्यमान है। अब हम किस चीज को स्वीकार कर रहे हैं उसके, वो हमारे ऊपर है। अब यहाँ माया ने भगवान विष्णु को घेर लिया और उनके शरीर से राक्षस उत्पन्न हुए। अब राक्षस क्या कर रहे हैं, वो पहुंच गए ब्रह्मा जी को परेशान करने, उनको खाने के लिए। तो ब्रह्मा जी फिर से माया की शरण में आए। माया की शरण में आते हैं और माया से कहते हैं कि तुमने तो भगवान विष्णु जो कि सारे जगत के कल्याणकारी हैं, उनको आपने अपने वश में कर लिया, तो अब मुझे या इस संसार की रक्षा कौन करेगा, इनकी माया को हटाइए। अब यहाँ पे जब माया विष्णु भगवान से अपनी शक्ति वापस लेती है तो विष्णु भगवान जागते हैं और उसके बाद उन असुरों से 5000 साल तक युद्ध करते हैं। अब 5000 साल युद्ध करने के बाद अभी भी असुर हार नहीं पा रहे हैं, उनसे हरा नहीं पा रहे हैं भगवान। तब फिर से सब देवी देवता भगवती के शरण में जाते हैं और वहां पे भगवती क्या करती हैं कि उन भगवान वो असुरों को की माया से फिर से बुद्धि हरती हैं। और यहाँ पे असुर स्वयं उनसे कहते हैं कि बताओ, विष्णु भगवान की वीरता से खुश होके कि यहाँ माया, देखिए माया का असर राक्षसों में क्या आया कि अहंकार आ गया। देखिए अब यहाँ पे 2 जनों को माया ने पोषित किया एक तरीके से। विष्णु को माया ने जकड़ा तो उनको निंद्रा आ गई, पर जब असुरों को माया ने जकड़ा तो उन्हें अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं। और वहां पे वो विष्णु से ही पूछते हैं कि बताओ तुम क्या मांगते हो हमसे। तो भगवान विष्णु ने उनसे सीधा मांगा कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ, क्योंकि यही तो उनका वो था कि मेरे को राक्षस मारना ध्येय था। तो उन्होंने मांगा। अब उन्होंने कहा ठीक है, जहां संसार में कहीं पे भी पानी ना हो वहां पे हमको मारो। तो भगवान विष्णु ने उनको अपनी जंघा पे रखकर ये मारा। ये तो सारी दुनिया जानती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देवी कोई शरीर धारणी स्त्री नहीं है या पुरुष नहीं है। देवी जो है वो माया के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, और जैसे ही हम जन्म लेते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है। हम इस माया से पूरे जीवन लड़ते हैं या इस माया में खोए रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब यही माया जिसको जब हम इसको समझ लेते हैं तो यही माया हमें बंधन में डालती है, हमें मोह में डालती है। और मोह में डालना भी, देखिए हर चीज का कहते हैं ना कि अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट होते हैं। अगर हम मोह में नहीं पड़ेंगे तो हम गृहस्थी कैसे चलाएंगे, कैसे हम तो अपने माया के जो रूप है वो क्या रूप हो सकते हैं माया के हमारे जीवन में जो माया व्याप्ति है? अब मैं आपको पहले अच्छे रूप बताती हूँ थोड़े से। अच्छा। माया का सबसे अच्छा रूप है एक स्त्री जब प्रसव के दौरान इतनी पीड़ा सहन करके बच्चे को जन्म देती है।
बहुत पीड़ा है और उसको पहले से भी पता है कि इसमें मेरे को पीड़ा होगी, पर मोह, हम्म, अपनी संतान का मोह, ये माया मोह। है। हम्म, उसके बाद उसको मालूम है कि मेरी संतान मेरे पास आएगी और उस पीड़ा को वो सहन कर लेती है, ये माया है। ये माया का एक सकारात्मक रूप है। अच्छा। अगर हम इस मोह में नहीं रहेंगे तो हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? हमें माया मोह है उनसे, इसलिए हम उनका पालन पोषण करते हैं। अब इसका एक अगर हम कहें कि इसका जो बुरा रूप, हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं मोहवश, और वो मोह जब हमारा हद से ज्यादा हो जाता है तो उसके विकास में बाधक हो जाता है। हम्म, मोह जब बंधन बन जाता है तब वो मतलब सब तरीके की परेशानियां शुरू कर देता है। माया और मोह, जब तक आप उस प्रेम को बंधन में नहीं रखते तब तक वो स्वतंत्र है, और जब तक स्वतंत्र है तब तक सुंदर है। तो ये माया का एक रूप आपके सामने मैंने रखा। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पे हम देवी की 9 दिनों में जो पूजा करते हैं वो शक्ति के रूप में करते हैं, शक्ति के हम्म, रूप में करते हैं। अब शक्ति पाके किसी को भी अभिमान होता है, परंतु यहाँ पर शक्ति पाकर जिसको अभिमान नहीं है, वही जिसके पास शक्ति के साथ साथ करुणा है, जिसके पास शक्ति के साथ साथ भक्ति है, समर्पण है, इसीलिए हम उनको माँ के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए हम उनको माँ का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ, माँ शब्द का मतलब आप अगर कहें या हम लोग कहें कि माँ शब्द, केवल एक माँ शब्द बहुत छोटा सा दिखने को आता है, पर माँ शब्द का बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ है। माँ का अर्थ ये नहीं है कि एक बच्चे को पैदा किया तो वो आप माँ बन गए। माँ का अर्थ है समर्पण, माँ का अर्थ है धैर्य धारण करना। क्या बात है, बहुत अगर, सुंदर योजना, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम जब माँ की बात करते हैं तो यहाँ माँ की बात करते वक्त हम देखो, सबसे बड़ा उदाहरण मैं माँ का अगर मैं दूं कि ये पृथ्वी जो है वो हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि वो सबको धारण करती है, सबका पालन करती है। माँ हम्म, का अर्थ पालन करता है। माँ अपना स्वार्थ नहीं देखती, वो समर्पित है पूरी तरह से। तो यहाँ पर जब हम दुर्गा की बात करते हैं, जब हम माँ की बात करते हैं, तो हम प्रकृति की, हमारी माँ क्या है? हमारे आस-पास, हमारे अंदर की, जैसे मैंने कहा कि मोह, मोह, शक्ति और भक्ति, वो हमारे अंदर है। हमारे आस-पास जो है, वो भी दुर्गा का ही प्रतीक रूप है। प्रकृति जो है, वो जननी है। वही हमारा पालन कर रही है। वही कहीं न कहीं से शक्ति रूपा है। तो वही हमारे अंदर शक्ति का संचार कर रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये इन्हीं की भक्ति करना, हम इन 9 दिनों में उसको अपने अंदर एक समाहित करते हैं, बाहर की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर लेते हैं। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा ना कभी खत्म होती है, ना ही पैदा हो सकती है। वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो ये जो प्रकृति की ऊर्जा है वो हम अपने अंदर लेते हैं। ये माँ का एक स्वरूप है। और माँ का अगर हम ये कहें समर्पण रूप, हम दुर्गा को माँ के रूप में क्यों पूजा करते हैं? हमने इस, जो मैंने कहा कि एक शक्ति है, वो हम्म, शक्ति है और उसका कोई आधा वो रूप नहीं है, वो निराकार है, पर फिर भी हमने उनको एक संज्ञा दे दी माँ। उसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा करुणा किसमें होती है? अगर हम देखें तो करुणा किसमें है? माँ में करुणा है। वो जो माँ की करुणा है वो किसी और रिश्ते में या किसी और व्यवहार में हमें नहीं देखने को मिलती। इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहाँ नव दुर्गा की जो बात करते हैं, हम नवरात्रि की जो बात करते हैं, उसमें देवी की आराधना की जाती है। अब मोह की बात जब हम कर रहे हैं तो हमने भगवान विष्णु का देखा, हम शिव, शिव जो अविनाशी हैं,
जिनको ये कहा जाता है कि शमशान में भी रह लेते हैं और सब जगह, उनको भी माया ने वशीभूत किया। अगर आप देखें तो दीपा जी, अगर हाँ आप जी, कहें तो मैं जो कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ जी, आगे हाँ जी, बढ़ने से पहले मैं उनका स्वागत कर लूं। हमारे साथ में केपी साकेत जी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। संजय बंसल जी जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जयप्रकाश जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। कन्हैयालाल जी भ्रमर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। गणेश प्रसाद जी गौतम मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विजय तिवारी जी किसले उत्तर प्रदेश जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संगीता सुधीर हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। एनपी पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और इसी तरह से श्रीकांत जी तेलंग हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को पुनः मैं दीपा जी की ओर मोड़ता हूं और दीपा जी से मैं आग्रह कहूंगा कि इस व्याख्या को आगे बढ़ाएं। देखिए मैं हिमांशु भगवान दत्त जी और जुड़ गए हमारे साथ में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, हाँ मैं प्रॉपर। भगवान शिव की बात कर रही थी कि भगवान शिव को भी माया ने वशीभूत किया। मतलब हम सामान्य व्यक्तियों की क्या बात है, यहाँ पे भगवान की बात कर रहे हैं जो कि सर्वव्यापक है, उनको भी माया ने अपने कंट्रोल में लिया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सती ने प्राण त्यागे, सती ने यक्ष के यहाँ पे अपने प्राण त्यागे, तो ये सब सर्वविदित है कि उन्होंने त्यागा। अब एक आम नागरिक या एक आम मनुष्य की तरह से भगवान शिव, उनका हम सब जानते हैं कि अर्ध जला हुआ शक्त विक्षिप्त शरीर लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, और उसी को ही भगवान विष्णु ने चक्र से काट काट के अलग अलग जगहों पर वो गिरा, तो ये शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जो 51 शक्तिपीठ हम कहते हैं। कहीं पे देवी की आंख आई, कहीं पे बाल आए, तो अलग अलग शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ इसके पीछे कि ये जो माया है वो जगत व्यापी है, उससे कोई नहीं अछूता रह सकता। और ये जो माया है वही जननी है और वही मृत्यु है, वही बंधन है, वही मुक्ति है। तो यहाँ पर माया की जब हम बात करते हैं तो हम माया को इसीलिए प्रतीकात्मक रूप में देवी का स्वरूप मानते हैं। और जब ये मुक्ति देती है, देखिए अभी तक हमने माया की बात करी कि वो बंधन दे रही है, मोह में डाल रही है, पर जब ये मुक्ति पे आती है तो क्या देती है? माया जब मुक्ति देती है तो भक्ति देती है, समर्पण देती है। क्योंकि मुक्ति जो है वो समर्पण के बिना बिना समर्पण के या बिना भक्ति के नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हम समर्पण की और भक्ति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए माया के रूप अभी हमने देखे, अब हम भक्ति की और समर्पण की और माँ की बात करते हैं। तो आप अगर देखें कि माँ का रूप जो जगत जननी रूप होना चाहिए, वो कहाँ देखने को मिलता है हमें? अगर हम रामायण की एक प्रसंग में आपको सुनाती हूँ, जिसमें भगवान राम को वनवास हो गया है और भगवान चले गए हैं चित्रकूट में, जाके उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। और वशिष्ठ ऋषि ने दूतों को भेजकर भरत को बुलाया है, पर उन्होंने ये साफ हिदायत दी है कि भरत को ये ना बताया जाए कि अयोध्या में क्या क्या हो गया। अब भरत आए हैं और अयोध्या जो इतना बड़ा, जिसके सामने इंद्र का राज्य भी छोटा दिखाई देता था, इतना भव्य राज्य, और आज अयोध्या सूनी दिखाई दे रही है। कहीं पे कोई चहचहाट नहीं है। पक्षी पशु मतलब मनुष्यों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी भी इस दुख में है। तो भरत को समझ नहीं आता है, वो सीधे अपने महल में जाते हैं, तो वहां पे उनको पता चलता है कि क्या क्या हो गया। जैसे अब भरत जो कि राम के अनन्य भक्त हैं, भाई से उनका इतना प्रेम,
वो उनके ऊपर भाई को वनवास भेजने का एक दोष, सारी दुनिया उनके ऊपर दोष लगा रही है, सारी दुनिया के तिरस्कृत हो रहे हैं, और यहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आता कि अब मैं कहाँ जाके अपना मुंह छुपाऊं, किसके सामने अपना रोना रो, जिससे कि मेरे अंदर का संताप खत्म हो। अच्छा। तो यहाँ भी ये माया है। इतने बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब उन्हें पता है, सब कुछ पता है कि ये भगवान अगर गए हैं तो किसी का, क्यों वो नहीं जानते थे क्या कि राम है? वो राम कौन है? भगवान नहीं है। तो यहाँ पर ये भी उनको माया है कि उनको थोड़ी देर के लिए माया ने और प्रेम ने घेर लिया कि मेरे कारण मेरे भाई को वनवास हो गया। पर यहाँ पे अब सरलता की बात आती है, सरलता की बात आती है, शुद्धता की बात आती है। तो भरत की बात आती है, माँ की बात आती है। तो भरत को ये नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पे मुझे तिरस्कृत नहीं किया जाएगा, जहां पे मुझे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम गलत हो, और मेरे मन की जो सच्चाई है मैं कहाँ जाके अपनी सच्चाई को बयान करूं, कहाँ पे जाके दिखाऊं, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि मैं झूठा हूं। तब उन्हें बस एक कौशल्या याद आती है। अच्छा। और देखिए विश्वास, देखिए भरत का, जिसका बेटा गया है वन, वो उसी की शरण में पहुंच गए। उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि कौशल्या भी हो सकता है वही सोच रही हो जो बाकी लोग सोच रहे हैं, पर नहीं, उनको ये विश्वास है कौशल्या नहीं सोच सकती, क्योंकि वो जगत की माता है। पर अपनी जननी के पास नहीं गए, कैकेयी के पास, अपनी जननी के पास नहीं गए, क्योंकि उनका तो किया हुआ था। तो वो उस समय जगत की माता के पास जा रहे हैं, एक ऐसी माँ के पास नहीं जा रहे जो स्वार्थी है। अच्छा। वो जगत की माता के पास जा रहे हैं। तो यहाँ यही मैं माँ के शब्द का गूढ़ वो बताना चाहती हूँ कि माँ शब्द का गूढ़ रहस्य क्या है। माँ शब्द का अर्थ स्वार्थ नहीं है, माँ का शब्द का अर्थ है समर्पण, और जो समर्पित है वही माँ है। इसलिए हम जगत जननी दुर्गा की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्पित हैं सबके। हम प्रकृति की पूजा करते हैं उनके रूप में। तो वो कौशल्या के पास जाते हैं, और कौशल्या भी उनके बिल्कुल विचार के अनुरूप उनको गले से लगाती है, गोद में बैठाती है। जैसे एक तकलीफ में बच्चा आया है तो माँ उसको अपने आलिंगन में भरती है, कि आंचल में छुपाती है कि सारी दुनिया से मैं इसके दुख को किस तरीके से दूर करूं। तो वहां पे भरत माँ को बस यही कहते हैं कि माँ, ये जो भी कुछ हुआ उसमें मेरा तनिक भी हाथ नहीं है। और कौशल्या के देखिए वचन, कि कौशल्या कहती है कि अभी अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि भरत ने ये किया है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। वहां पे कौशल्या का ये बड़प्पन दिखता है। और क्यों ना हो, वो राम की माँ है, जो सारे संसार का पालन करते हैं। भगवान विष्णु, उन्होंने अवतार जिस कोख से लिया है, वो कोई साधारण कोख हो सकती है क्या? वो कोई साधारण माँ हो सकती है? वो जगत की माता होगी, तभी ईश्वर उसके कोख से जन्म लेंगे। और वहां पे अब देखिए, माँ के सानिध्य में आने से बच्चे को कितना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जो भरत अभी तक मुंह छुपा के भाग रहे थे, इधर उधर डर के, और जिसे कहें दुख और संताप में डूबे हुए थे, वो भरत में एकदम से ऊर्जा का संचार होता है। ये माँ की ऊर्जा आई, उनकी ऊर्जा सब खत्म हो चुकी थी, पर यहाँ पे माँ की गोद में बैठने से माँ की ऊर्जा वहां ट्रांसफर हुई उनके पास, और उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, दरबार को बुलाएं, दरबार का सामना करेंगे और उसके बाद चलेंगे राम को लेने। यहाँ पे ये ऊर्जा कहाँ से आई? जो इंसान इतने दुख में डूबा हुआ है, जिसको कि आज के भाषा में हम कहें डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है? माँ के सानिध्य से आती है। पर कौन सी माँ? जगत जननी, जो स्वार्थ नहीं है, जिसमें समर्पण है, जो सबको एक समान रूप में देखती है, जो सबको एक समान समझती है। तो क्या यहाँ कैकेयी को भी माया व्यापी थी? बिल्कुल, कैकेयी को माया, कैकेयी को क्या, यहाँ पे मंथरा को माया व्यापी ना। मंथरा ने, देखिए कैकेयी तक तो पहुंची नहीं, पहले उसकी दासी को व्यापी,
और केकई यहाँ पर पूर्ण रूप से माया है, क्योंकि केकई ने राजा दशरथ के विचारों को बदल दिया। तो केकई दशरथ का अर्थ क्या है? जिसके जो 10 इंद्रियों को वश में करता है, वो माया के वश हो गए। केवल एक रात की तो बात थी, पर नहीं, वहां पे माया इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि मैंने बताया कि जैसे दशरथ का अर्थ ही यही है कि जो 10 इंद्रियों को वश में करते हैं, वो आज माया के वश में है। तो यहाँ पे माया का ही खेल है सारा जगत में। पर माया किसको नहीं व्यापती? अब ये भी, माया किसको नहीं व्यापती या माया किसके पास जाने से भी डरती है? जो भक्त, जो समर्पित है। अच्छा। माया उसके पास कभी नहीं जाएगी। माया जैसे ही आपके अंदर अहंकार आया, देखिए भक्ति का अहंकार भी आ गया तो भी माया आ जाएगी। माया देखती है कि कब मेरे को जाना है, क्योंकि उसको तो चाहिए कुछ ना कुछ। अब यहीं पे ही इसी प्रसंग को मैं अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो देखिए कौशल्या का एक और सरल और शुद्ध रूप, कि अभी भी उन्हें किसी भी तरीके से भरत पे जरा सा भी क्रोध नहीं है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। वो अभी भी भरत के ही बारे में सोच रही, राम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। जब वनवास में वहां पे लेने जा रहे हैं भरत जी राम जी को, अच्छा। इसमें माया का एक छोटा सा और एक मैं बीच में मुझे याद आया, मैं आपको बताती हूँ कि जब भरत जी चले हैं लेने के लिए, अब ये सारा आप सब भी जानते हैं कि रामायण में ये साफ साफ बताया गया है कि ये सारा प्रकरण जो है वो देवताओं ने मिलकर रचाया कि राम वनवास जाएं, और मंथरा की बुद्धि हरी, और फिर वो केकई के पास गई, केकई दशरथ के पास गए। ये सब आप सब लोग जानते हैं। तो जब भरत चल दिए राम को मनाने के लिए, तब फिर से देवताओं को मन में परेशानी हुई कि कहीं अब भरत जाके मनाएंगे, और भरत भक्ति है साक्षात, भक्ति जब ईश्वर के समक्ष जाती है तो ईश्वर झुक जाते। तो अब देवताओं को ये लगा कि अगर भरत जाके मनाएंगे और राम मान गए और वापिस आ गए तो उनका तो सारा कार्य ही बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने फिर से सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि हरी थी, फिर से सरस्वती क्या है? यहाँ पे माया है एक तरीके से। फिर से सरस्वती को कहा कि तुम जाके भरत की बुद्धि हरो, ताकि वो राम को मनाने नहीं जाए, या वहां जाके भी वो सब ना कहे जो इनके हृदय में चल रहा है। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो पर यहाँ पे देखिए, अब सरस्वती डर गई, माया भी डरती है। माया ने क्या कहा, सरस्वती ने उस समय देवताओं से क्या कहा कि उस समय जब तुम लोगों ने कहा था तो मैं चली गई, क्योंकि मंथरा एक साधारण स्त्री थी, पर भरत साधारण नहीं है। भरत के हृदय में भक्ति है, भरत के हृदय में प्रभु राम की भक्ति है। अगर भरत को मैंने कुछ किया तो यहाँ पे मुझे कोप सहन करना पड़ेगा भगवान का। तो यहाँ मतलब माया किसके पास नहीं जाएगी? जो भक्त होगा। और इसका तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि माया देखिए दोनों ही, अब यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है कि दोनों ही स्त्रीवाचक है। स्त्री पर कभी आसक्त नहीं होती, इसलिए माया भक्ति के पास नहीं जाती। तो यहाँ पर अहंकार, ज्ञान, ये सब पुरुषवाचक है, माया उनकी तरफ आसक्त होती है, तो इसलिए माया उनके पास बहुत जल्दी जाती है। इसलिए जो भक्त है, जो भक्ति करता है, वहां माया कभी नहीं जाती। और इसीलिए भरत के पास माँ सरस्वती उनकी बुद्धि फेरने के लिए नहीं जा पाई। और जब भरत वहां गए तो
कौशल्या का एक और उदाहरण देती हूँ मैं कि जगत जननी माँ कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है। तो कौशल्या वहां पर जब उनका पूरा रनिवास आता है, इनका सीता जी की माताएं वगैरह आती हैं उनसे मिलने के लिए चित्रकूट में ही, तब सब लोग कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो वो कहती नहीं, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। और किसने कहा, सीता ने? नहीं, ये कहा कौशल्या जी ने अच्छा अच्छा। कि ये हमारे ही, ये नियति का और हमारे भाग्य का है, हम, और इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। और उन्होंने फिर एक बहुत अच्छी बात कही कि राम वनवास जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, लेश मात्र भी दुख नहीं है कि राम वनवास जाए, पर मुझे ये दुख है कि अगर राम वनवास जाते हैं तो मेरा भरत यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा, मैं अपने भरत को खो दूंगी। तो मतलब उन्हें चिंता किसकी है? भरत की चिंता है, राम की चिंता नहीं। तो ये जो भक्ति है, ये जो समर्पण है, ये कहाँ मिलेगा? एक माँ में मिलेगा। और यही कारण है कि शक्ति को, चेतना को हम माँ के रूप में पूजते हैं और नवरात्रि में उन्हीं का आराधना करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वो भक्ति, वो चेतना ईश्वर और माँ हमारे अंदर भी तैयार करें, हम उसी चेतना से, उसी भक्ति से, उसी समर्पण भाव से अपने जीवन को जिए। प्रोफेसर मैडम, मैं एक बात मेरे मस्तिष्क में और घूम रही है कि नवरात्र 9 दिन ही क्यों आते हैं? इसका कोई वो है क्या, प्रमाण है इसका कोई, या क्या वैसे 9 दिन के ही क्यों रहे? 10 दिन के क्यों नहीं हुए, या 8 दिन के क्यों नहीं हुए, या 5 दिन के क्यों नहीं हुए? कुछ है इसका सिद्धांत? हाँ, थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ बताने के लिए। देखिए, 9 का अंक गिनती में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा है। अकेला अंक अगर जो देखा जाता है, 9 का अंक संपूर्णता लिए हुए है। अच्छा, कैसे? क्योंकि 9 के बाद जो है वो 10 आएगा। 10 अकेला अंक नहीं है, 10 फिर से 1 और 0 मिलके 10 बनता है। तो 9 का अंक जो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा ही अंक ईश्वर के पास होना चाहिए, हमारी माँ के पास होना चाहिए। इसे संपूर्णता लिए हुए हैं, संपूर्णता लिए हुए 9। हाँ जी, यहाँ पे देखिए फिर से वही बात आ जाती है कि देवी जो है वो त्रिदेवों से भी ऊपर आ गई, अगर हम ये देखें, क्योंकि चेतना, शक्ति, भक्ति, ये भी सब त्रिदेवों के अंदर भी यही संचार कर रही है। तो यहाँ पर ये त्रिदेव से भी ऊपर हो गई। अब आप अगर देखें, शिवरात्रि एक रात है, हम काल रात्रि अगर देखते हैं तो कई, अब शिवरात्रि की बात करते हैं, जन्माष्टमी एक रात्रि है, होली एक रात्रि है, दीपावली एक रात्रि है, तो सबकी एक एक रात्रि है। पर माँ दुर्गा की जो चेतना है, 9 रात्रि है, वो 9 रात्रि। क्या बात? तो 9 का अंक जो है वो संपूर्णता, अपने आप में संपूर्णता लिए हुए है, जिस कारण से ये नवरात्रि का त्योहार हम मनाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है संयमित व्यवहार, संयमित खान पान, संयमित आचार विचार, जिससे कि हम उस ऊर्जा को, देखिए ये तो आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनता है, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके फिर से नेगेटिव ही बनता है। माइनस माइनस होगा प्लस ही, पर रहेगा वो माइनस ही, वो कहीं पॉजिटिव नहीं बनेगा। आपस में जरूर जुड़ जाएंगे वो, पर रहेंगे वो नेगेटिव। तो जब हम अपने अंदर की उस ऊर्जा का विकास करेंगे, तभी हम उस सर्वशक्तिमान ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। और उसके लिए हमें अपने अंदर सात्विकता को पैदा करना होगा, ताकि हम इस प्रकृति की उस सात्विकता को ग्रहण कर सकें। और उस सात्विक, जब हम अपने अंदर वो सात्विक विचार, अपने अंदर सात्विक और संयमित सब कुछ लेके आते हैं, तो वही चीज हमें पूरे साल के लिए एक एनर्जी या ऊर्जा का संचार करके हमें वो जीवनदायिनी शक्ति बन जाती है। कुछ लोग हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए और जुड़े हैं, सुनने के लिए, उनका भी स्वागत कर देता हूं।
हमारे साथ में कमल सिंह कमल जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। झांसी से हमारे साथ में जो है पंकज कुमार जी खड़े जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कन्हैयालाल जी भ्रमर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अतुल कुमार जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम को मैं पुनः आगे बढ़ाता हूँ। और तो इसमें माता के अतिरिक्त कुछ लोग भगवान राम की भी जो है आराधना करते हैं नवरात्र में, कुछ लोग हनुमान जी की भी आराधना करते हैं। इसका कोई विशेष कारण है? स्निग्धा सुधीर जी जुड़ी हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हाँ प्रोफेसर साहब। हाँ, देखिए दोनों नवरात्रि, जिस 2 नवरात्रियों को हम विशेष तौर पे मनाते हैं गृहस्थ जीवन के अंतर्गत रह के, दोनों नवरात्रि में भगवान राम का संबंध है। पहली नवरात्रि में रामनवमी आती है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, और दूसरी नवरात्रि में आप सब जानते हैं कि नवमी के बाद दशहरा आता है, जिसको कि हम कहते हैं कि भगवान राम ने विश्वव्यापी, विश्व विजयी, जिसको रावण जो था उसको परास्त करके माँ सीता को, फिर से वही जगत जननी माँ सीता को वो अपने साथ लेके आए। और इसमें देखिए, कहते हैं ना कि राम हनुमान के बिना नहीं चलेंगे। राम की कथा हनुमान के बिना पूरी नहीं हो सकती। फिर वही आ जाता है कि राम कौन है? शक्ति है। राम कौन है? संयम है। और हनुमान कौन है? भक्ति है। यानी जहां भी शक्ति है, संयम है, जहां पे भी पराक्रम है, वहां पे भक्ति का होना साथ में बहुत जरूरी है। अगर भक्ति वहां पे नहीं है उनके साथ में, तो वो पूरी शक्ति देखिए, अब मैं यहाँ भगवान की बात नहीं कर रही हूं, पर अगर शक्ति है और समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, तो शक्ति में मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। वो शक्ति जन कल्याण के लिए नहीं हो सकती। तो जब भी शक्ति की बात की जाती है तो वहां पर भक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए राम के साथ कोई भी कथा, राम की कथा बिना हनुमान जी के नहीं हो सकती। हनुमान जी साक्षात भक्ति है। हनुमान जी से ज्यादा बड़ा भक्त तो कोई हम कह ही नहीं सकते कि इस संसार में या कभी भी आगे पीछे कभी होगा। तो हनुमान जी की बात इसीलिए हम करते हैं, और राम की बात क्योंकि रामनवमी आती है, राम जी का जन्म हुआ चैत्र नवरात्रों में, और राम जन्म के बाद चैत्र पूर्णिमा जब आती है तो हनुमान जी का जन्म है। चैत्र का महीना जो आता है, चैत्र नवरात्रि आती है, नवमी वाले दिन सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं और साथ ही रामनवमी मनाते हैं, और उसके बाद पूर्णिमा वाले दिन हमारे बजरंगबली हनुमान जी का जन्मदिन हम मनाते हैं। और इस तरफ हम देखें तो नवमी के बाद दशहरा, जिसमें विजयदशमी का पर्व हम मनाते हैं, जिसमें विश्वव्यापी रावण को मार के भगवान राम ने लंका को जीता और उसको फिर विभीषण को सौंपकर फिर से सीता जी को अंगीकार किया। और इसमें हनुमान जी का जो महत्व है वो हम में से कोई भी नकार नहीं सकता। अब एक छोटा सा मैं आपको यही जगत जननी और माँ का और बच्चे के प्रेम की बात मेरे दिमाग में आई, जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि देखिए, हनुमान जी, अब राम को पता था कि सीता की खोज कौन कर सकता है, इसलिए चारों दिशाओं में जब वानरों को भेजा तो उन्होंने मुद्रिका किसे दी? हनुमान जी को दी। यहाँ पर और किसी को मुद्रिका नहीं दी। उन्हें मालूम है कि शक्ति को कौन ढूंढ सकता है? एक भक्त ढूंढ सकता है, हर कोई नहीं ढूंढ सकता। तो यहाँ पर मुद्रिका देने के पीछे भगवान का क्या रीजन था? कि हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं है और कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा। तो शक्ति को, जगत माता को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजे हैं, पर हनुमान जी की जो समूह था उसमें भी जामवंत है, अंगद है, नीलनल है, सब लोग थे, पर किसको मुद्रिका दी? हनुमान को, कि जब तुम्हें सीता मिले तो ये दिखा देना। तो उन्हें मालूम था कि हनुमान ढूंढेगा।
नहीं, और उसका कारण कि भक्त है ये, भक्ति ही शक्ति को ढूंढ सकती है और भक्ति शक्ति को ढूंढ के उसका दुरुपयोग नहीं करेगी। क्या बात है, बस बस इसीलिए हनुमान जी को उन्होंने मुद्रिका दी। अब सब चल दिए। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी उस समय बिल्कुल भूले हुए थे अपने पराक्रम को, अपने सारी शक्तियों को। तो सब एक साधारण बानर की तरह चले जा रहे हैं और समुद्र के किनारे जाके रुक गए, क्योंकि अब समुद्र कौन। दीपा जी इसी बीच हमारे साथ में हरिओम शर्मा जी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ब्रह्मानंद जी गुप्ता जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोविंद भारद्वाज जी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हाँ सर, सभी का बहुत स्वागत है। जय सिंह जी आर भी जुड़ गए हैं, दिल्ली से जय सिंह जी आर बहुत अच्छे कवि और साहित्यकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम, मेरा भी सभी को प्रणाम। और बहुत स्वागत है कि आप लोग इस तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और बहुत विनम्रता से मेरी बातों को सुन रहे हैं। बहुत आभार सभी लोगों का। तो हम चल रहे थे कि हनुमान जी सागर किनारे पहुंच गए हैं, उनका पूरा समूह पहुंच गया है और यहाँ पे अब बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो जामवंत ने उनको उनका बल बुद्धि याद दिलाई, ये हम सब जानते हैं, हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, सुंदरकांड में भी पढ़ते हैं। तो इसलिए इसको ज्यादा वो नहीं करूंगी मैं। पर जब हनुमान जी पहुंचते हैं रावण की नगरी लंका में, तो देखिए रावण ने बिल्कुल एंट्री गेट पे, लंका के एंट्री गेट पे फिर से माया रूपी लंकनी को बैठा रखा है। अब हनुमान जी उसके सामने एक मच्छर के रूप में प्रवेश करना चाहते हैं, पर माया पहचान जाती है, हनुमान जी को पकड़ लेती है। पर फिर से वही कि भक्त है तो माया व्याप्ति नहीं है, पर लंकनी हनुमान जी को पकड़ लेती है एक मच्छर के रूप में भी। इसका मतलब इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। जिस रावण के नगर में एक मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था, वहां भक्ति ने राम की शक्ति और सीता की शक्ति के साथ प्रवेश कर लिया। और ये प्रसंग हम जानते हैं कि हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और लंकनी जो है रुधिर बमत करती हुई पड़ गई। और उसके बाद फिर हनुमान जी विभीषण के पास जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक भक्त दूसरे भक्त से मिल गए। मतलब इतने सारे उसमें भी उन्होंने वही पॉजिटिव जो पॉजिटिव मैं कह रही थी अभी, कि यहाँ पे वो नेगेटिव के साथ आकर्षित नहीं हुए। उससे पहले रावण के महल में गए, रावण के महल में गए, सब लोगों को देखा, पर उन्हें समझ आ गया कि यहाँ सीता नहीं हो सकती। यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव नहीं बन रहा है। पर जैसे ही विभीषण के घर के बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। तो यहाँ पे उनको घर के बाहर ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई संत रहते हैं और वो आराम से वहां प्रवेश करते हैं और विभीषण को अपने मन की बात भी बता देते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव मिलके एक बड़ा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद का प्रसंग कि वो सीता जी के पास पहुंच गए। सीता जी के पास पहुंच गए और देखिए ये तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है जब भी मैं इस चीज को सोचती हूँ या बोलने की कोशिश करती हूँ कि सीता जी के पास पहुंच के वो हनुमान, जिनको रास्ते में आते वक्त मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर विश्राम कर लो, थक गए हो, बहुत लंबे सफर से आ रहे हो, इतना लंबा समुद्र पार कर रहे हो, 2 मिनट के लिए विश्राम कर लो। तो हनुमान क्या कहते हैं, राम काज की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम नहीं कर सकता जब तक राम का काज पूरा ना कर लो। और सीता जी के पास पहुंच के मुद्रिका देते हैं, सीता जी से पहचान बनाते हैं और सीता जी को देखकर पहली बार मिले हैं हनुमान सीता जी से यहाँ पे, पर सीता जी को देखकर वो पहचान जाते हैं कि यही जगत जननी है, यही जगत जननी है, यही माँ है। भक्ति ने शक्ति को पहचान लिया। यस, भक्ति ने शक्ति को पहचान लिया। यहाँ माया रूपी कुछ आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भक्ति ने जब शक्ति को पहचाना तो वात्सल्य उत्पन्न होता है।
अच्छा। माँ के हृदय में भी और पुत्र के हृदय में भी। और देखिए, जो हनुमान रास्ते में 1 मिनट का विश्राम नहीं ले पा रहे, सीता जी के समक्ष आते ही उनको भूख लगाती और बड़े प्रेम से कहते हैं, मात मोहि अध से भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। इतने फल यहाँ लगे हुए हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरे को भूख लगाई है और आप आज्ञा दें तो मैं इनको खा लूं। और अब माँ का देखिए, माँ का हृदय, अपनी वात्सल्य, वही वात्सल्य आता है कि इतना छोटा सा बच्चा है मेरा, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं यहाँ पे, ये लोग इसको मार डालेंगे अगर ये खाने गया तो माँ कहती है नहीं, यहाँ बहुत, मतलब डर दिखा रही है माँ उसको। तो ये जो प्रसंग है वो माँ बेटे का बिल्कुल ऐसा प्रसंग है जो भक्ति और शक्ति वाला। और देखिए पूरी रामायण में साथ में वात्सल्य भी, साथ में वात्सल्य है। पूरी रामायण में हनुमान जी कहीं विश्राम नहीं करते, कहीं भूख प्यास नहीं लग रही है उनको, पर माँ के सामने आके लग रही है, माँ के पास आके भूख लग रही है, पर भूख प्यास लग जाती है, डर खत्म। देखिए राम काज अभी पूरा नहीं हुआ है, राम काज तब पूरा होगा जब सीता जी की सुध राम को जाके पहुंचाएंगे। भूल गए राम काज भी। माँ के आंचल में आके बच्चा सारी पीड़, सारी थकान, सब कुछ भूल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हनुमान जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वही चीज हनुमान जी यहाँ पे माँ के आंचल में आके भूल गए और उनसे कहते हैं मुझे बिल्कुल भय नहीं है, अगर आप आज्ञा दे दें तो मुझे किसी का भय नहीं है। अब देखिए, जो रावण एक उसमें आ नहीं सकता कोई, एक मच्छर के, वो अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, इतना निर्भय हो गया वो बच्चा, इतना निर्भय हो गया कि उसे रावण का तनिक भय नहीं है, जो विश्व विजयी रावण है। और रावण से ज्यादा राम का भय खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ साथ है, कोई देर की चिंता नहीं है, अब कोई जल्दी नहीं है, माँ का सानिध्य है जब तक, तब तक तो मैं सबसे ज्यादा, कहते हैं ना कि माँ साथ में है तो सबसे धनी है हम, और यहाँ तो जगत जननी माँ है। तो वही अगर हम इन नवरात्रि में उस माँ के प्रति समर्पित हो जाएं तो हम निर्भय हो जाएंगे। और निर्भयता बहुत जरूरी है जीवन में। अगर हम अपने रेगुलर जीवन की बात करें तो निर्भय हुए बिना क्या हम कुछ काम कर सकते हैं? हर काम को करने के लिए हमें निर्भयता चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्रसंग मैंने सुनाया वो केवल इसलिए कि माँ के समर्पण में जाते हैं, जब हम माँ को समर्पित कर देते हैं तो निर्भयता आती है हमारे अंदर से। ये सारी चीजें हमारे अंदर से आ रही हैं, कोई बाहर से नहीं आ रही है, हमारे अंदर ही वो ऊर्जा का संचार हो रहा है, वो हमारे अंदर ही शक्ति का संचार हो रहा है, वो भक्ति का अंदर से संचार हो रहा है हमारे। और वो कब आएगा? जब हम माँ की शरण में जाएंगे। और माँ कौन? जगत जननी, जो हमारी अम्बा है, जिसको हम किसी भी नाम से, दुर्गा, कालरात्रि, महागौरी, किसी भी नाम से हम पुकारते हैं, वो हमारी माँ, हमारी जगत जननी, जिनका हम इन नवरात्रि में जितना कोशिश हो सके संयमित रहकर और अपने आप को एक शुद्ध आचरण में रखकर, ब्रह्मचर्य का पालन करके, क्योंकि जब हम अंदर से सात्विक होंगे तभी तो उस सात्विकता को पकड़ पाएंगे। वो शुद्ध रूप को पकड़ना के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा, हमें सरल होना पड़ेगा, सरलता से ही वो सरलता हमें मिलेगी। हम बिना सरल हुए, बिना शुद्ध हुए उस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन 9 दिनों में, अपने पूरे साल में, पूरे जीवन में से हर बार नवरात्रि के 9 दिनों में हम उस माँ की शरण में जाएं और बिल्कुल सरल भाव से, बिल्कुल शुद्ध भाव से, बिल्कुल समर्पित भाव से, ताकि माँ हम पे वो शुद्धता, वो सरलता हमारे अंदर भी संप्रेषित करें और शक्ति और भक्ति दोनों ऊर्जाओं को प्राप्त करें और अगले 6 माह तक उनको अपने में संचित रखें, अपने अंदर वो संचय को पकड़ के रखें। हाँ, क्योंकि ये फिर ऐसा है ना कि 9 दिन कर लिया, उसके बाद फिर हम वहां अपने रूटीन में चले गए तो फिर वो वापस चली जाएगी। उस सरलता को
उस सरलता को बनाए पकड़ के रखें ताकि अगली बार जब हम जाएं तो और शुद्धता के साथ उनके पास समक्ष जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये थी हमारे साथ में हरियाणा फरीदाबाद से प्रोफेसर दीपा शर्मा, जिन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या नवरात्रा पर की। इन्होंने हर पहलू को छुआ, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और दीपा जी, फिर हम आपको फिर आपको किसी अन्य प्रसंग के साथ, अन्य त्योहार पर या अन्य किसी विशेष दिन पर आपको आमंत्रित करेंगे। आप इसी तरह से स्नेह बनाए रखिए। आप आज्ञा दीजिएगा को जो है सर, आप आज्ञा दीजिएगा, इसी तरह से अपना व्याख्यान करके और लाभ प्रदान करते रहिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं कभी, तब तक के लिए एक श्लोक, माँ के श्लोक से हम इसको विसर्जित करें सभा। स्वागत 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 स्वागत। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम सब माँ की शरण में चले और वो मंगल कायनी दुर्गा हमारी रक्षा करे, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करें, भक्ति का संचार करें। यही मन से, दिल से, दिमाग से, सबसे उनकी शरण में चले। धन्यवाद। सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं और आशा है कि आज के इस व्याख्यान से हम बहुत कुछ प्राप्त करेंगे और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे जो रास्ता इन्होंने बताया है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही रास्ता इन्होंने बताया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। हमारे साथ जितने श्रोता जुड़े हैं मैं उन सबका भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त